हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स का 9वां पार्ट। इससे पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। हु हैज लॉन्च्ड सुगम्य सहायक योजना? ये योजना उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी फेस करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है और 10 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया है इसके लिए। इस स्कीम के अंडर 20 तरह के इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल्स भी आती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स की ज़रूरत है वो भी इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। हु वॉन द रोमेन रोलैंड बुक अवार्ड 2024? इंडिया के अंदर एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट है जिन्होंने 2017 में इस अवार्ड को शुरू किया था, रोमेन रोलैंड बुक अवार्ड को। और ये उन लोगों को दिया जाता है जो फॉरेन लैंग्वेजेस के नॉवेल्स को या बुक्स को इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये अवार्ड दिया गया है पंकज कुमार चैटर्जी को, जिन्होंने एक फ्रेंच बुक ले दीवान दे स्टालिन को बंगाली में ट्रांसलेट किया है, जिसका नाम है स्टालिनर दीवान। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए बुक का और इन राइटर का दोनों का नाम याद रखना, पंकज कुमार चैटर्जी। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू मैक्सिमम 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स? इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। इसलिए सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पीएम मोदी ने लॉन्च की थी स्कीम 2018 में, और झारखंड ऐसा पहला स्टेट था जहां पर इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। अब पूरे भारत में ज़्यादातर सारी स्टेट्स में इसे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, लेकिन 3 स्टेट्स अभी भी ऐसी हैं जहाँ इसे नहीं इम्प्लीमेंट किया गया: वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और न्यू दिल्ली। इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं सब जगह इसे लागू किया गया है, और उत्तर प्रदेश ऐसी पहली स्टेट बनी है जहां पर 5 करोड़ आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स दिए जा चुके हैं। हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस हैव बीन अवॉर्डेड ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन बाय एफएसएसएआई? एफएसएसएआई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में। इन्होंने अभी तक 150 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया है। ये सर्टिफिकेशन उन रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जो हाइजीन मेंटेन करके सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अपने पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते हैं। मुंबई का सेंट्रल टर्मिनस ऐसा पहला रेलवे स्टेशन था जिन्हें पहली बार एफएसएसआई ने सर्टिफिकेट दिया था। Which state has decided to reinstate the PM क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? रीइंस्टेट का मतलब होता है दोबारा से लागू करना। तेलंगाना ऐसी स्टेट है जिन्होंने इसे दोबारा से लागू किया है। कई बार ऐसे होता है कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट होती है और स्टेट में अलग, और दोनों सरकारों के बीच में तालमेल ना बन पाने से कुछ स्कीम्स ऐसे होती हैं जो अनफॉलो कर दी जाती हैं स्टेट्स के द्वारा। ऐसा ही एक सीन हुआ था। पहले तेलंगाना इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को फॉलो करता था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे फॉलो करने से मना कर दिया। अब दोबारा जब वहाँ पर नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने इस स्कीम को दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दिया है, रीइंस्टेट कर दिया है तेलंगाना ने। हु वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन आइडल 14? रियलिटी शो से भी कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन, सिर्फ आपको इनका नाम याद रहना चाहिए। वैभव गुप्ता इंडियन आइडल 14 के विनर बने हैं। इन्हें एक ट्रॉफी, एक कार और 25 लाख कैश मिला है। हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड? फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि ये नेटो के मेंबर बन गए हैं। इनके नए प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। उनके बनने के बाद ही फिनलैंड को नया मेंबर बनाया गया है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो इसलिए क्योंकि फिनलैंड रशिया के साथ भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और कोई छोटी मोटी नहीं, 1340 किलोमीटर लंबी बॉर्डर। तो उन्हें डर है कि जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो कल उनके साथ ना हो जाए, इसलिए वो नेटो के मेंबर बन गए हैं। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ये करेंसी यूज करते हैं यूरो, और पॉपुलेशन है यहाँ की 56 लाख। वेयर हैज द 21 फीट हाई स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप बीन अनवील्ड? महाराणा प्रताप जो सिसोदिया डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ही वॉज द राजपूत ऑफ मेवाड़। उनका 21 फीट टॉल स्टैचू अनवील किया था हैदराबाद में, जो तेलंगाना की कैपिटल है। बहुत ही करेजियस और फियर्स रूलर थे ये, और बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं इन्होंने, जिसमें से एक बहुत फेमस है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो मुगल्स के अगेंस्ट इन्होंने लड़ी थी 1576 में। विच कंट्री सक्सेसफुली प्लेस्ड मैलिक योंग 1 सैटेलाइट इन ऑर्बिट? ये एक स्पाई सैटेलाइट है, और ये पहली नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली उन्होंने ऑर्बिट में प्लेस करी है।
वो पहले भी 2-3 बार ट्राई कर चुके थे लेकिन वो फेल हो गए थे, और इस बार रशिया की हेल्प से उन्होंने ये सैटेलाइट लॉन्च करी है और सक्सेसफुली उसे ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। रशिया और नॉर्थ कोरिया आज के टाइम इन दोनों के ऊपर ही बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, और दोनों ने ही सैंक्शंस की परवाह ना करते हुए एक दूसरे की हेल्प करी। रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी नॉर्थ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया इसके बदले में रशिया को मिसाइल्स और शेल्स प्रोवाइड कर रहा है जो वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज़ करेंगे। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन। करेंसी यूज़ करते हैं नॉर्थ कोरियन वॉन, और पॉपुलेशन है यहाँ की 2.5 करोड़। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू रिकॉग्नाइज इकोसाइड एज अ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्राइम? आपने सुसाइड सुना होगा, होमिसाइड सुना होगा, ऐसी एक है इकोसाइड। इकोसाइड मतलब होता है मर्डर करना एनवायरनमेंट का एक तरह से। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा कि आप डेलिबरेटली कोई ऐसा एक्शन कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में नेचर को, एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाने वाला है, और वो जानबूझ के आप ऐसा कर रहे हो तो उसे इकोसाइड बोला जाएगा। और बेल्जियम ऐसा पहला देश बन गया है जिन्होंने इसके अगेंस्ट एक लॉ पास किया है, वहाँ पर ये क्राइम माना जाएगा। और अगर आपको ये करते हुए पकड़ा गया इकोसाइड करते हुए तो आपको 20 साल की सज़ा हो सकती है और 1.6 मिलियन यूरोज़ का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रूसेल्स, जहाँ पर हेडक्वार्टर्स है नेटो के। ओके गाइस, तो ये 10 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं 9वें पार्ट के। इसके बाद एक पार्ट और रह रहा है फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स का, वो भी जल्दी आएगा। तब तक के लिए इन सब का अच्छे से रिवीजन करना, मन लगा के पढ़ाई करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।